नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निपुण भार्गव और आप देख रहे हैं बात आज की चैनल का कार्यक्रम आज का इतिहास। आज है 3 सितंबर, एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास में स्वतंत्रता, गति और तकनीकी नवाचार के 3 महत्वपूर्ण अध्याय लिखे हैं। आज हम इन घटनाओं पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि किस तरह इनने समाज और समय को आकार दिया। शुरुआत करते हैं सन 1783 से। दर्शकों, 3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। इसके तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और उसके क्षेत्रीय अधिकार स्वीकार किए। अमेरिका को अटलांटिक महासागर से मिसिसिपी नदी तक और कनाडा से फ्लोरिडा तक का विशाल भूभाग मिला। यह समझौता केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत भी थी। पेरिस संधि ने लोकतंत्र और आत्मनिर्णय की भावना को मजबूत किया और आने वाले समय में अन्य उपनिवेशों के लिए प्रेरणा बनी। अब बढ़ते हैं सन 1935 की ओर। दोस्तों, 3 सितंबर 1935 को ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर सर मैल्कम कैम्पबेल ने अपनी कार ब्लू बर्ड चलाते हुए 304.331 मील प्रति घंटा यानी कि 490 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की थी। यह पहली बार था जब किसी कार ने 300 मील प्रति घंटे की सीमा को पार किया था। यह उपलब्धि मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मील का पत्थर साबित हुई। कैम्पबेल ने गति, डिजाइन और तकनीकी नवाचार के नए रास्ते खोले और मोटर रेसिंग को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। अंत में चलते हैं 1995 की तरफ। 3 सितंबर 1995 को पियरे ओमिदियार ने ईबे की स्थापना की थी, जिसे शुरुआत में ऑक्शन वेब कहा गया। यह एक ऑनलाइन नीलामी मंच था जहां लोग वस्तुएं बेच और खरीद सकते थे। धीरे धीरे यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हुआ और ई कॉमर्स में क्रांति लेकर आया। ईबे ने व्यापार के तरीके बदल दिए, छोटे विक्रेताओं और खरीदारों को वैश्विक बाजार तक पहुंच दी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, ये था 3 सितंबर का इतिहास, जिसने आज़ादी, गति और तकनीकी नवाचार के प्रतीक स्थापित किए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान की मेहनत, साहस और कल्पना दुनिया को बदल सकती है। कल फिर मिलेंगे आज का इतिहास के अगले एपिसोड में एक नई तारीख और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।